इस वीडियो में हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कौन कौन सा एरिया है, ये सब जानेंगे। पहले आप ये मैप देख लो, ये अपना हिंदुस्तान है और ये जो लाइन है ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर है जो ये अभी जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रेड लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये एलओसी है। ये क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको। और जो ये वाला पार्ट है एलओसी से ये है पीओके, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। 1947 में 1947 में ये इंडिया से पाकिस्तान ने हड़प लिया था, यहाँ पे अपनी आर्मी भेज ली थी 1947 में। तब से ये पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो सारी जानेंगे। पहले हम हिस्ट्री जान रहे हैं कैसे हुआ, और ये भी जानेंगे कैसे ये आया इसके पाकिस्तान के कब्जे में। पहले थोड़ा मैप देख लो आप, ये एलओसी हो गई और ये है एलएसी। ये पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है, ये एलओसी, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। ये अक्साई चीन है, ये पार्ट है अक्साई चीन, ये भी इंडिया का पार्ट है लेकिन ये चाइना के कब्जे में है। और ये जो वाला पार्ट है ये पाकिस्तान ने हड़प लिया था, बाद में चाइना को दे दिया ये, अब चाइना के कब्जे में है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे है अपने काराकोरम रेंज, इधर है सियाचिन ग्लेशियर और यहाँ पे नुब्रा वैली। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, नुब्रा वैली के नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर, और उससे लास्ट ईयर भी पूछा था, 2 बार पूछ चुका है इसके बारे में, यहीं से इसी रीजन से। और ये काराकोरम रेंज दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 806 मतलब 8611 8611 मीटर की है ऊंची। सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट है, लगभग 8848 इतनी ऊंचाई है उसकी मीटर की। तो ये यहाँ रीजन है, जो ये रीजन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो कैसे आया ये, पूरी हिस्ट्री समझते हैं, इसकी कहानी सुनते हैं पहले इसकी, इसके बाद जानेंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है पीओके की वो क्या है और अभी न्यूज में क्यों आया, ये सारा जानेंगे। देखो पहले एक नया पेज ले लेते हैं, नया पेज। ये मान लो भाई साहब आपका हिंदुस्तान आ गया जी अपना, यहाँ पे हिंदुस्तान। पहले क्या होता है, जब ये आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान तो बहुत सारी रियासतें थी, 565 के लगभग, कहीं पे 562 लिखा होता, कहीं पे 565, दोनों सही हैं, दोनों ही मान लो आप। इतनी रियासतें थी, यानी कि अलग अलग किंग थे, राजा थे, रूलर अलग अलग राज्य को रूल करते थे। लेकिन आप सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको इकट्ठा किया और एक इंडिया का निर्माण किया, यूनियन इंडिया, अखंड भारत का निर्माण किया। उस टाइम पे कुछ कंट्री थी, 5 मतलब कुछ रूलर थे, राजा थे, 5 रूलर थे जो मना कर रहे थे कि हम तो अलग रहेंगे, क्योंकि माउंटबेटन प्लान आया था, आपने सबने पढ़ा होगा, 3 जून 1947 को। उसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में जा सकता है, जो इंडिया में रहना चाहे इंडिया में रह सकता है, और जो अलग रहना चाहे इंडिपेंडेंट कंट्री आज़ाद, वो अलग रह सकता है। तो 5 स्टेट थे, वो कह रहे थे हम तो अलग रहेंगे, अलग राज्य बनेंगे। उनमें से एक था भोपाल, भोपाल एक अलग से रूलर था, भोपाल का राजा था, भोपाल एक अलग से कंट्री बनाना चाहता था। एक था आपका जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर आप सबको पता है कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये अलग होना चाह रहे थे। ये दोनों तो क्या है, मान गए पहले, आज़ादी से पहले ही। ये भाई साहब जो हैं जोधपुर वाले, ये लगभग पहले ही मान गए थे, आज़ादी से पहले। ये जोधपुर वाले लगभग जुलाई में और ये अगस्त में ही मान गए थे, दोनों अगस्त जुलाई के लगभग में ही मान गए थे कि हम इंडिया यूनियन में ही मिल के रहेंगे। तो इन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। लेकिन 3 नहीं माने। वो 3 कौन है हरामखोर? 3 है भाई साहब। एक हैदराबाद, हैदराबाद आप सबको पता है कहाँ पे, तेलंगाना में। अभी तो हैदराबाद है, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है। एक मैं मैप ले लेता हूँ, उस मैप से आपको अच्छे से समझ आएगा। इंडिया का मैप ले लेता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करें, इंडिया का मैप से समझ आ जाएगा। ये मान लो इंडिया का मैप है भाई साहब, और ये है अपना तेलंगाना, और दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये आंध्र प्रदेश। ये वाला एरिया मिला के इसको हैदराबाद बोल रहे थे। और इधर था भोपाल, ये मध्य प्रदेश, ये तो मान गया था। और इधर था जोधपुर, ये मान गया था। अब ये भोपाल नहीं माना, मतलब ये हैदराबाद नहीं माना, और ये जूनागढ़ था, यहाँ पे जूनागढ़ था, जूनागढ़ ये नहीं माना। और एक नहीं माना जम्मू कश्मीर का राजा, जम्मू कश्मीर का, 3 नहीं माने। अब जो हैदराबाद का था उसे निजाम बोलते थे यहाँ के रूलर को। अब इसको तो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजी यहाँ पे और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम दिया ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। तो ये मान नहीं रहा था, ऑपरेशन पोलो चलाया और यहाँ पे आर्मी भेजी और इसने हाथ खड़े कर दिए, घुटने टेक दिए राजा ने।
जो हैदराबाद का निज़ाम था कि भाई साहब हम मिल रहे हैं, माफ़ कर दो, हमें गलती हो गई, तो ठीक है मिल रहे हो तो आ जाओ। इसने साइन कर दिया, ठीक है, इंडिया में मिल गए। बारी आई जूनागढ़ की, जूनागढ़ वाला भी नहीं मान रहा था। इसमें क्या है, प्लेबिसाइट करा लिया। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट होता है भाई साहब लोकमत या जनमत बोल सकते हो, मतलब कोई भी ऐसा आज़ाद रहना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं किसी कंट्री के साथ, तो लोगों से वोटिंग कराई जाती है। तो वोटिंग कराई गई, वहाँ के लोगों ने लगभग 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, और मेजोरिटी से सिर्फ 50% से ज़्यादा कहें लोग तो मिल जाएगा। तो 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा हम मिलना चाहते हैं, तो जूनागढ़ इस तरह से प्लेबिसाइट करके मिला लिया। अब बचा जम्मू एंड कश्मीर, इसने मना कर दिया बिल्कुल कि हम तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते, और उस टाइम पे इसका राजा था हरि सिंह। लेकिन इसने एक कंडीशन रखी, हरि सिंह ने बोला कि हम मिलना तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसा है, अगर मान लो ये इंडिया का मैप ले लेते हैं, ये है जम्मू कश्मीर, इसने कहा हम अलग रहना चाहेंगे, अलग कंट्री। अगर हम पे मान लो पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया, हम पे घुसपैठ कर रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे रीजन को छीन रहे हैं, तो हम इंडिया की तरफ मिल जाएंगे, हम इंडिया में मिल जाएंगे। और अगर हम में इंडिया ने अटैक किया, इंडिया की आर्मी आ गई, तो हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। तो इसने ये कंडीशन रखी। तो अब आपको तो सबको पता पाकिस्तान हरामखोर है। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद ही कुछ समय बाद ही अपने कबीले कुछ फोर्स भेज दी, आर्मी यहाँ पे घुसपैठ करने लगे, और ये भाई साहब घुसते घुसते यहाँ तक आ गए, यहाँ तक पूरा एरिया घेरने लगे, पंजाब बॉर्डर तक आ गए। तो ये जो जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, इसके तो भाई साहब पैर कांपने लगे कि मैं अब कैसे रक्षा करूं, इसके पास ना सोल्जर ना कुछ। पहले तो इसने अकड़ में आ गया, मैं अलग रहूंगा, अलग कंट्री, बचा लिया वो अपनी कंट्री को। तो इसने क्या किया, इंडिया के साथ मिल गया। किसको शर्त याद थी, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो इंडिया के साथ मिल जाऊंगा। तो इसने इंडिया के साथ कर लिया भाई साहब 26 अक्टूबर 1947 को ही, यानी कि 24 अक्टूबर को इसने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा इंडिया के पास। रिप्रेजेंटेटिव थे जो उमर अब्दुल्ला है ना, उनके पापा थे, फादर साहब उमर अब्दुल्ला, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, ये भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। तो इनको भेजा, ये आ गए 26 अक्टूबर को 1947 को। इंस्ट्रूमेंट, ये है भाई साहब डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया। अब साइन कर लिया तो इंटीग्रल पार्ट बन गया। अब सारा पूरा ये एरिया भारत का हो गया, क्योंकि भाई साहब इसने मान ली टर्म, इसने तो पहले ही बोला था पाकिस्तान करेगा हमला, मैं इंडिया में मिल जाऊंगा, मिल गया इंडिया में। अब फिर नेहरू जी थे उस टाइम पे, सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर, उसने आर्मी भेजी, नेहरू जी ने आर्मी भेजी, ये खदेड़े यहाँ से, खदेड़ते खदेड़ते इन्हें ले गए वापस। ये इंडिया की आर्मी भारी हो रही थी, पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पा रही थी, इन्हें करते करते इन पे पीछे तक, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, इस एरिया तक। अब ये नेहरू के क्या हुआ, उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन बना था, सबको पता है 1945 में, इसलिए बना था, वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश कर सके, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए ये बनाया गया था। तो नेहरू जी ने सोचा चलो ये शांति स्थापित करने के लिए बनाए, इसके पास चलते हैं यूनाइटेड नेशन के पास, ये हमारा करवाएगा भाई साहब, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, पाकिस्तान को बोलो बाहर निकले यहाँ से। तो यूनाइटेड नेशन के पास चला गया नेहरू जी। अब नेहरू जी इसके पास गए इस उम्मीद से कि ये पाकिस्तान को बोलेंगे, लेकिन ये हरामी निकला यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इसमें दबदबा था उस टाइम पे यूएस, अमेरिका का और ब्रिटेन का, और ये ज़्यादा पक्ष करते थे पाकिस्तान का, दोनों कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान भाई साहब इनके साथ मिलकर काम करना चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से। क्योंकि आप सबको पता है इंडिया ने तो 2 ब्लॉक में बट गया था ना वर्ल्ड वार के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बट गया था। एक तो था यूएसए, मतलब कौन सी कंट्री यूएसए के साथ रहना चाहता है, अमेरिका के साथ, और एक यूएसएसआर, रसिया का ही, रूस का नाम था पहले यूएसएसआर। तो 2 ब्लॉक बट गए थे। तो इंडिया ने तो मना कर दिया हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके लिए स्पेशल लेक्चर के हमने पढ़ा भी हुआ है इसके लिए। तो इंडिया तो किसी के पास नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का रुख था यूएसए के साथ, और ब्रिटेन भी यूएसए के साथ था अलाई। तो ये क्या है, इन्होंने रुख किया पाकिस्तान का, इसने कहा यूनाइटेड नेशन को कि युद्ध विराम करा दो, तो इसने सीज फायर करा दिया। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, कि जहाँ जिस देश की सेना जिस टाइम जहाँ पे है वहीं रुक जाए। तो पाकिस्तान की सेना तो यहाँ तक थी, तो यहीं रुक गए, युद्ध विराम हो गया। तो एग्रीमेंट हो गया भाई साहब, जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, इसी लाइन को एलओसी बना दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर रहेगा। तो ये भाई साहब तब से ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये तब से कब्जा कर रहा है इस पे पाकिस्तान। समझ गए, ये सारी स्टोरी है, ये आप देख सकते हो,
वैसे तो इस सबको पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा पीओके बोला जाता है इसको, ये जो पाकिस्तान के कब्जे में, और इसको गिलगिट बलिस्तान बोलता है, बाल्टिस्तान ये बोलता है कौन, पाकिस्तान बोलता है इसको गिलगिट बलिस्तान। हम तो सबको ही बोलते हैं पीओके, सारा पीओके हमारे लिए, क्योंकि सारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सारा ही अधिकृत कर रखा, पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है हमसे, तो इसको अलग अलग नाम से बोलता है पाकिस्तान, समझ गए। लेकिन सबको इसको ना हम वैसे डिक्लेयर करने के लिए बोलते हैं, पाकिस्तानी सबको क्या बोलता है, आज़ाद कश्मीर बोलता है, आज़ाद कश्मीर, क्योंकि ये कश्मीर आज़ाद कराया पाकिस्तान ने इंडिया से, ऐसा बोलता है पाकिस्तान। लेकिन हम पीओके बोलते हैं सबको, लेकिन वैसे इसे अलग से डिफाइन करने के लिए इसको पीओके बोल देते हैं, इसको गिलगिट बलिस्तान। क्यों बोला इसको, क्योंकि जो पीओके वाला हिस्सा है ना, ये अभी आप सबको पता है 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 है, क्योंकि बाद में भाई साहब जब मिल गया था, जो जम्मू कश्मीर मिल गया था इंडिया में, तो बाद में इंडिया ने क्या है 1954 में स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया इसको, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया, स्पेशल स्टेटस स्टेट का दर्जा दे दिया किसको, जम्मू कश्मीर को, और आर्टिकल 370 जोड़ दिया इसके लिए अलग से, 370 में कुछ आर्टिकल जोड़ दिए जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इसका अलग से संविधान होगा, ये होगा। लेकिन ये आर्टिकल 370 आप सबको पता है, ये हटा दिया 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। अब इंडिया ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी, एक जम्मू कश्मीर है अलग से केंद्र शासित प्रदेश, ये वाला हिस्सा यूनियन टेरिटरी, ये वाला हिस्सा क्या है, ये रहेगा पीओके तो है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो गिलगिट बलिस्तान है ये है लद्दाख के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर ये वाला हिस्सा। और ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये चाइना के कब्जे में, ये क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा किया था इस पर, बाद में चाइना को दे दिया, और ये वाला भी चाइना के पास है, अक्साई चीन, ये एलएसी है, इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना ने हड़प रखा है इंडिया से, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, अब तो लद्दाख का पार्ट है। तो ये सारी स्टोरी थी। अभी न्यूज़ में क्यों है ये हम समझते हैं, अब क्यों न्यूज़ में आया। अब रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन कराने वाला पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में लगभग 20 लाख वोटर हैं यहाँ पे, और 53 सीट्स हैं इस एरिया में, तो इसलिए न्यूज़ में आया ये। अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है पीओके की, देखो पाकिस्तान बोलता है इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर, शॉर्टकट में AJK। ये क्या है 1949 में क्या है सीज फायर हुआ, सीज फायर जब गया था, नेहरू जी गए थे यूनाइटेड नेशन में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया, और तब ये लाइन डिक्लेयर हुई और ये एरिया बन गया पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। तो उस टाइम पे क्या है, ये पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था पहले, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने ये ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया, जो हमने स्टोरी में पढ़ा। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है संविधान के अनुसार, देखो संविधान के अनुसार तो पीओके पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं है संविधान के हिसाब से, पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से कंट्री का पार्ट नहीं है पाकिस्तान का, सिर्फ क्या है लिबरेटेड पार्ट है कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर है, हमने आज़ाद कराया अभी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ऐड नहीं किया है कि अपना इंटीग्रल पार्ट समझे, क्योंकि भाई साहब इंडिया का है सबको पता है। आर्टिकल 247 है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो क्या बोलता है पाकिस्तान का संविधान, कि जो जम्मू कश्मीर है तभी पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, असीड किया जाएगा जब पाकिस्तान के लोग चाहेंगे, ऑन द विशेज ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, मतलब पीओके जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि जिसे आज़ाद कश्मीर बोलता है, तब आज़ाद कश्मीर के लोग चाहेंगे, पाकिस्तान ये बोलता है, तभी डिटरमाइन होगा कि हम पाकिस्तान में इसको पूरा स्टेट मिलाएं या ना मिलाएं, अभी तक इसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से 4 प्रोविंसेस हैं, मतलब पाकिस्तान में प्रोविंस, स्टेट को, राज्य को प्रोविंस बोलते हैं, तो 4 स्टेट है पाकिस्तान में, एक तो पंजाब, एक सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 स्टेट हैं। इन 4 स्टेट के अलावा जो पीओके, इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट चलाती है, एक कश्मीरी काउंसिल बनाई हुई है अलग से, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है ना जो आज़ाद कश्मीर वो जिसको बोलता है, उसको चलाने के लिए कश्मीर काउंसिल बनाई हुई है। इसमें कुछ मेंबर होते हैं, 14 मेंबर होते हैं, और इस मेंबर के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो चलाते हैं इसको। और असेंबली के इलेक्शन पाकिस्तान में आप सबको पता है, जैसे इंडिया में 5 साल में होते हैं, इसी वहाँ पे 5 साल में होते हैं, और जो भी असेंबली में मेंबर आते हैं प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और प्रेसिडेंट चुनते हैं, इस इलेक्शन होता है। जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, ये ऑटोनोमस रीजन है और सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, मतलब वहाँ पे सिर्फ काउंसिल बनाई हुई है, सेल्फ गवर्निंग है, जो यहाँ के अलग से इनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है पाकिस्तान ने,
इसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में। और पाकिस्तान की आर्मी है वो फाइनल आर्बिट्रेटर है, मतलब फाइनल डिसीजन पाकिस्तान की आर्मी लेती है पीओके के बेस पे। पाकिस्तान की आर्मी को ज़्यादा पावर दी हुई है पीओके के लिए डिसीजन लेने के लिए। तो ये तो है पाकिस्तान की पोजीशन। अभी भी पाकिस्तान ने किया नहीं है और कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो पाकिस्तान अपने में नहीं मिला सकता संविधान में संशोधन करके। नेक्स्ट, अब ये इंडिया का स्टैंड क्या है पीओके के लेके। इंडिया का स्टैंड ये है भाई साहब, देखो इंडिया का कहना यही है 1947 से ही, तब से पाकिस्तान ने ये दुस्साहस किया था, घुसने की कोशिश की थी कि इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इंडिया के पास ही जम्मू कश्मीर का जो राजा था मिल गया था, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर साइन किया, तो इंडिया का ही अभिन्न भाग है जो इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता। और पूरे वर्ल्ड में भी ये बोल चुका है इंडिया कि भाई साहब किसी को दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीओके हमारा इंटीग्रल पार्ट है और हमारा इंटरनल मैटर है इंडिया और पाकिस्तान का, और हम दोनों मिलके इस जो मैटर है, जो भी मामला सुलझाएंगे, किसी को बीच में कोई इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बीच में आप सबको पता है एक बार यूएसए ने भी कोशिश की थी इंटरफेयर कराने की, और सऊदी अरबिया भी कभी कभी कोशिश करता है कि दोनों के बीच में इंटरफेयर कराएं। तो इंडिया कहता है कि भाई साहब जहाँ हो वहीं बैठे रहो, क्यों हमारा इंटरनल मामला है, इंटरनल मैटर है, हम खुद देखेंगे, इसको खुद सुलझाएंगे, किसी तीसरे को आने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, अभी जब ये नया ये 370 हटाया, 370 आर्टिकल हटाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 5 अगस्त 2019 को, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर का स्टेट का स्टेटस हटा दिया और जम्मू कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया, और पीओके अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। और जो लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, गिलगिट बलिचिस्तान, जो बाल्टिस्तान देखा था हमने ऊपर, तो ये उसका पार्ट है लद्दाख का। तो ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। तो यही था बस इस लेक्चर में इसके बारे में।